कई बार आपने देखा होगा कि किसी महिला के पीरियड्स के दिन चढ़ते हैं लेकिन उसके बाद उसकी ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। कई महिलाएं ऐसी हैं जिन्होंने प्रेगनेंसी टेस्ट किया, टेस्ट पॉजिटिव आ गया लेकिन उसके बाद उनकी ब्लीडिंग शुरू हो गई। या फिर कई महिलाओं को सिम्टम्स दिख रहे हैं लेकिन अभी उन्होंने टेस्ट नहीं किया है और जैसे ही वो टेस्ट करने का प्लान करती हैं तब तक उनके पीरियड शुरू हो जाते हैं। और ये सारी चीज़ें होती हैं पीरियड्स की डेट के आसपास, क्योंकि वो जो समय होता है वो आपका इम्प्लांटेशन का टाइम होता है। और इम्प्लांटेशन के दौरान कुछ ऐसी खास चीज़ें हैं जिसके बारे में महिलाओं को नॉलेज नहीं है और इस कारण से उनका इम्प्लांटेशन फेल हो जाता है और वो कंसीव नहीं कर पाती हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आलोक फिटनेस आइडियाज़ में। दोस्तों, आज के वीडियो में उन सभी महिलाओं के लिए कुछ ज़रूरी चीज़ें शेयर करने वाला हूँ जो सालों से ट्राई कर रही हैं कंसीव करने के लिए। इसके अलावा जो महिलाएं IUI IVF ट्राई कर रही हैं वो भी इसको फॉलो कर सकती हैं। तो वीडियो को पूरा अंत तक ध्यान से सुने ताकि आप इसको फॉलो कर पाएँ, समझ पाएँ और इसका फ़ायदा उठा पाएँ। इसके साथ साथ अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक कर दें और अगर आपको ज़रूरी लगे तो उसको शेयर भी कर दें फेसबुक और व्हाट्सएप पे, ताकि और महिलाओं की भी हेल्प हो सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि इम्प्लांटेशन का जो पूरा प्रोसेस है वो कैसे होता है और ये किस समय होता है, क्योंकि इन दोनों चीज़ों को जब आप समझ जाएंगे तभी आप बाकी की चीज़ों को फॉलो कर पाएंगे और उसका रिजल्ट देख पाएंगे। तो सबसे पहले इम्प्लांटेशन की बात करते हैं। देखिए, ओवुलेशन जो होता है आपका, ओवुलेशन के दौरान जब आप रिलेशन में रहते हैं, ट्राई करते हैं, तो इस दौरान अगर एग और स्पर्म मिल जाते हैं, मीट कर जाते हैं, तो अंडा जो है आपका फर्टिलाइज हो जाता है और उसके बाद सेल्स में डिवाइड होना शुरू हो जाता है। 2 में, फिर 4 में, फिर 8 में, फिर 16 में, फिर 32 में, इस तरीके से डबल होता चला जाता है। तो एक तरीके की गेंद बन जाती है, इसको ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। अब ये जो ब्लास्टोसिस्ट है ये धीरे 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 नीचे सरकती है, नीचे आती है बच्चेदानी में और इस प्रोसेस में इसको करीब 5 से 7 दिन लग जाते हैं। बच्चेदानी में आने के बाद जो बच्चेदानी की जो दीवार है, जिसको एंडोमेट्रियम कहते हैं या फिर यूट्रस की लाइनिंग कहते हैं, ये उस दीवार से आकर के चिपक जाता है और उसके बाद यहीं पे पूरे 9 महीने तक ग्रो करता है। तो जब ये चिपक जाता है, इस चिपकने का जो प्रोसेस है इसको इम्प्लांटेशन कहा जाता है। अब इस दौरान क्या होता है कि आपकी बॉडी में HCG काफ़ी तेज़ी से बढ़ता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोजेस्टेरॉन रिलीज़ हो, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन से ही आपकी जो यूट्रस की लाइनिंग है वो स्ट्रॉन्ग होगी, होने वाले बच्चे की ग्रोथ होती है। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसे में कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिनकी कमी की वजह से क्या होता है कि ये जो बच्चेदानी की जो दीवार है, जो यूट्रस की लाइनिंग है, ये ठीक तरीके से नहीं बन पाती। तो ऐसे में जो इम्प्लांटेशन है वो फेल हो जाता है। जो ब्लास्टोसिस्ट है वहाँ पे ठीक तरीके से इम्प्लांट नहीं हो पाता, चिपक नहीं पाता। या फिर कई बार क्या होता है, चिपक तो जाता है लेकिन लाइनिंग अच्छी तरीके से नहीं बन पाती है, तो कुछ ही दिनों बाद वहाँ से हट जाता है और आपका मिसकैरेज हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में सबसे पहली जो चीज़ है वो होती है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन अगर आपकी बॉडी में सही है, पर्याप्त मात्रा में है, तो इससे क्या होगा कि पूरी जो सप्लाई है ऑक्सीजन की आपकी यूट्रस में होगी, जिससे कि वहाँ पे जो ये परत है एंडोमेट्रियम की अच्छे से बन पाएगी, क्योंकि हर महीने बनती है, हर महीने टूटती है। तो अगर सही ब्लड की सप्लाई होगी तो ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में पहुँचेगी, न्यूट्रिएंट्स जो है पर्याप्त मात्रा में पहुँचेंगे, जिससे कि एंडोमेट्रियम अच्छी बनेगी और आपका इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल होगा। इसके अलावा जो दूसरी चीज़ है वो है हार्मोन्स। देखिए, मैंने आपको बताया कि जैसे ही ब्लास्टोसिस्ट बनता है बॉडी में HCG हार्मोन काफ़ी तेज़ी से बनना शुरू हो जाता है और जितना ज़्यादा HCG बनता है उतना ही ज़्यादा आपका प्रोजेस्टेरॉन सिक्रिएट होता है, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन से ही आपके होने वाले बच्चे की ग्रोथ होती है, उसकी सेफ्टी रहती है। तो ऐसे में क्या होता है कि अगर बॉडी में HCG कम बन रहा है तो भी आपका जो है मिसकैरेज हो सकता है, इम्प्लांटेशन फेल हो सकता है, क्योंकि HCG कम बनेगा तो प्रोजेस्टेरॉन भी कम रिलीज होगा। तो कई बार क्या होता है कि जिन महिलाओं में HCG की कमी देखी जाती है तो डॉक्टर उनकी बॉडी में अलग से आर्टिफिशियली जो है HCG को इंजेक्ट करते हैं। जैसे कि आपने देखा भी होगा, HCG का जो इंजेक्शन है वैसे तो फॉलिकल को रप्चर करने के लिए डॉक्टर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कई कंडीशन में महिला जब कंसीव कर लेती है तो उस दौरान भी ये इंजेक्शन दिया जाता है ताकि बॉडी में प्रोजेस्टेरॉन की कमी ना हो और मिसकैरेज ना हो। या फिर कई बार क्या होता है कि
आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं डॉक्टर से, तो डॉक्टर आपको ओवुलेशन के बाद के टाइम में प्रोजेस्टेरॉन के टैबलेट देते हैं खाने के लिए, या फिर उस टैबलेट को वजाइनल एरिया में रखने के लिए भी आपको एडवाइस करते हैं, ताकि बॉडी में प्रोजेस्टेरॉन बूस्ट किया जा सके। तो ये जो चीज़ है इसीलिए की जाती है। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप नेचुरली फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि देखिए हर कोई तो डॉक्टर से ट्रीटमेंट नहीं ले रहा होता है। तो ऐसे में कुछ नेचुरल चीज़ें हैं जिनको आप सभी फॉलो कर सकते हैं, और इससे आपका जो इम्प्लांटेशन है वो सक्सेसफुल हो जाएगा। चाहे आप IUI IVF करा रहे हैं तो भी आप इसको फॉलो कर सकते हैं। नंबर 1 है सन एक्सपोजर। देखिए मॉर्निंग में आधे घंटे और इवनिंग में आधे घंटे, 2 टाइम अगर आप रोजाना सन एक्सपोजर लेते हैं तो इससे आपकी बॉडी में विटामिन डी बूस्ट होता है, जिससे कि एक तो आपकी बॉडी में आयरन का एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा, और इससे आपकी बॉडी में खून की कमी नहीं होगी, और इससे भी आपकी जो एंडोमेट्रियम है वो अच्छे से बन पाएगी। और दूसरी चीज़ क्या होगा कि आपके जो हार्मोन्स हैं वो भी बूस्ट होते हैं, क्योंकि एक रिसर्च में ऐसा देखा गया है कि अधिकतर महिलाओं में विटामिन डी की कमी होने की वजह से उनके जो फर्टिलिटी हार्मोन्स हैं वो डिक्रीज हो जाते हैं, और इस कारण से वो कंसीव नहीं कर पाते हैं। देखिए विटामिन डी से आपके हार्मोन्स तो बूस्ट होते ही हैं, साथ ही साथ आपकी जो एग की क्वालिटी है वो भी अच्छी होती है। इसके साथ साथ बॉडी में किसी तरह का कोई पेन रहता हो, आपको नींद अच्छी नहीं आ रही हो, या आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हो, तो इन सभी चीज़ों में आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। नंबर 2 है रेड जूस। देखिए रेड जूस में आप गाजर, चुकंदर, अनार, टमाटर, इन सभी चीज़ों को मिलाकर के एक जूस बना लीजिए। रोज़ाना 1 गिलास जूस अगर आप इसका लेते हैं तो इससे भी आपकी बॉडी में एक तो आयरन की डेफिशिएंसी नहीं होगी, दूसरी चीज़ कि इसमें फॉलेट होता है जो कि आपकी बॉडी में फॉलिक एसिड को इंक्रीज़ करता है। देखिए फॉलिक एसिड से क्या होगा कि एक तो आपका इम्प्लांटेशन भी सक्सेसफुल होगा, दूसरा होने वाले बच्चे में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं आएगी। अक्सर आपने देखा भी होगा कि अगर आप डॉक्टर से ट्रीटमेंट लेते हैं तो डॉक्टर शुरुआत से ही आपको फॉलिक एसिड की टैबलेट देना शुरू कर देते हैं। नंबर 3 है डाइट। देखिए डाइट में आपको हमेशा ध्यान रखना है कि फ़ास्ट फूड, जंक फूड, ज़्यादा मसालेदार चीज़ें, ज़्यादा तली हुई चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना है, ठंडी चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना है, कच्ची सब्जियों का इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जो कि आपके स्टमक को अपसेट कर सकते हैं, और ये भी एक कारण हो सकता है आपके इम्प्लांटेशन के फेल होने का। इसके साथ साथ बासी खाना बिल्कुल भी नहीं खाना है। नंबर 4 है देर रात तक जागना। देखिए क्या होता है कि जब एक लंबे समय से आप ट्राई कर रहे हैं कंसीव करने के लिए, तो अक्सर आपके दिमाग में इसी चीज़ को लेकर स्ट्रेस रहता है, और आप मोबाइल पे जगह जगह वीडियोस देखते हैं, सर्च करते रहते हैं कुछ ना कुछ इससे रिलेटेड। तो इसमें क्या होता है कि देर रात तक आप जागते हैं, और इससे आपकी नींद पूरी नहीं हो पाती, जिससे कि स्ट्रेस बढ़ता है और बॉडी में कॉर्टिसोल का लेवल बढ़ जाता है, जो कि आपके प्रोजेस्टेरॉन को डिक्रीज कर देता है, और इससे भी आपका इम्प्लांटेशन फेल हो जाता है। तो हमेशा ध्यान रखना है कि रात में 10 बजे सोना है, सुबह 6 बजे उठना है, जिससे कि एक 8 घंटे की प्रॉपर आपको नींद मिलेगी, आपका स्लीप साइकिल अच्छा रहेगा, तो आपके हार्मोन्स भी बूस्ट होंगे। नंबर 5 है एक्सरसाइज। बहुत सारी महिलाएं कंफ्यूज रहती हैं कि इम्प्लांटेशन के दौरान एक्सरसाइज करें या ना करें। तो देखिए आपको सबसे पहले एक चीज़ बता दूं कि आपको अपना नॉर्मल लाइफ स्टाइल ही जीना है। बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा सावधानियां रखने की ज़रूरत भी नहीं है। कि कई बार क्या होता है कि जब आप बहुत ज़्यादा केयर करने लग जाते हैं तो भी आपका ध्यान टोटल इसी पर लगा रहता है, जिससे कि आपकी बॉडी में नेगेटिव असर पड़ता है, स्ट्रेस पड़ता है। तो नॉर्मल लाइफ स्टाइल आपको रखना है। नॉर्मली आप वॉक कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज भी ना करें, लेकिन आधे घंटे की वॉक मॉर्निंग में, इवनिंग में अगर आप कर रहे हैं तो इससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ब्रीदिंग एक्सरसाइज आपको नहीं करनी है, जैसे कि कपालभाति, अनुलोम विलोम। इसके साथ साथ लेग अप दी वॉल। लेग अप दी वॉल को आप पूरे महीने कर सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट देती है इम्प्लांटेशन के लिए, क्योंकि इससे आपके लोअर बॉडी पार्ट में ब्लड का सर्कुलेशन तेज होता है, और इससे आपके इम्प्लांटेशन के सक्सेसफुल होने के जो चांसेस है वो डबल हो जाते हैं। नंबर 6 है रिलेशन। देखिए इसके बारे में ख़ास तौर पे एक चीज़ मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करना चाहूँगा। बहुत सारे लोगों के साथ देखिए क्या होता है कि अगर वो पीरियड से पहले यानी कि इम्प्लांटेशन के दिनों में रिलेशन बना लेते हैं तो तुरंत ही उनकी ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। जबकि अगर रिसर्च की हम बात करें तो रिलेशन से इम्प्लांटेशन पे या प्रेगनेंसी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। लेकिन ऐसा भी देखा गया है कि जिन महिलाओं की बच्चेदानी कमज़ोर है, एक लंबे समय से ट्राई कर रही हैं, तो उनको आखिरी के दिनों में यानी कि पीरियड से पहले के जो दिन हैं इनमें रिलेशन को अवॉइड करना चाहिए। इसके अलावा घर के जो नॉर्मल काम
काम है कपड़े धोना, खाना बनाना, साफ़ सफाई करना, वो आप रोज़ाना की तरह ही कर सकते हैं। इसके लिए बहुत ज़्यादा सावधानियाँ रखने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों ये जो सारी टिप्स हैं, अगर आप इनको सही तरीके से समझ गए हैं तो इसको अब की बार ज़रूर फॉलो करें और जो भी आपका रिज़ल्ट आता है हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।